ओम शांति 15/2/2023। आज की मुरली चिंतन। हमारे लिए योग की भट्टी मोस्ट वैल्यूएबल है, मतलब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी से हमारे पाप नाश होंगे। अगर हम सुबह सुबह उठकर बाबा को याद करेंगे, ज्ञान का विचार सागर मंथन करेंगे और दिन में भी बुद्धि में बाबा को लगातार याद करते रहेंगे, तो बुद्धि में बीज और झाड़ की नॉलेज स्पष्ट बैठेगी। शिव बाबा हम रूहों अर्थात आत्माओं को समझा रहे हैं, परंतु हम रूहों को समझाने के लिए शिव बाबा को शरीर चाहिए, और शिव बाबा का अपना शरीर तो है नहीं। इसलिए शिव बाबा हमें समझाने के लिए शरीर, ब्रह्मा बाबा का शरीर लोन लेते हैं, लोन पे। तो हमें भी ऐसा समझना है कि मैं आत्मा इस शरीर में, ये शरीर मैं आत्मा ने लोन लिया हुआ है, और इस द्वारा मैं शिव बाबा की बातें सुन रही हूँ, ज्ञान की बातें सुन रही हूँ। तो इस तरह क्या होगा, हमारा शरीर से ममता मिटता जाएगा। हमें इस नॉलेज को माली की तरह धारण करनी है कि मैं जो संकल्प का बीज बुद्धि में बोऊंगा, मैं आत्मा माली जो संकल्प का बीज बुद्धि में डालूंगा उसका झाड़ उगेगा। इसलिए हमें इस ज्ञान का ही मनन चिंतन करते रहना है, अर्थात विचार सागर मंथन करते रहना है, ताकि कौन सा झाड़ उगेगा, ज्ञान का ही उगेगा। ज्ञान की बातों का अगर हम बुद्धि में हमारे ज्ञान चलता रहेगा। विष्णु और ब्रह्मा का आपस में कनेक्शन है, उनका शरीर भी है, परंतु शंकर का कोई शरीर नहीं है, तो उनके साथ कनेक्शन नहीं है। और उनका शरीर, शंकर का शरीर भी सूक्ष्म है, और ब्रह्मा विष्णु का क्या है, स्थूल शरीर है, और शंकर का सूक्ष्म शरीर है। इसलिए उनको बड़ा रखते हैं, मतलब बड़ा देवता दिखाते हैं। और शिव बाबा का तो ना स्थूल शरीर है ना सूक्ष्म शरीर है, इसलिए वह सबसे ऊंच है। परमात्मा बेहद का बाप है, इसलिए उनसे बेहद का सुख का वर्षा मिलता है। इसलिए हमें उनकी श्रीमत पर पूरा चलना है। जो औरों को शिव बाबा की याद कराते हैं वह बाबा के मददगार हैं। अब टाइम बहुत थोड़ा रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा बाबा को याद कर अपने पाप जल्दी से भस्म करने हैं, ताकि बाबा के साथ हम बगैर सजा खाए चलें। किसी भी शास्त्र में इतना आसान योग नहीं बताया हुआ है। हमें अपने को आत्मा समझ कितना आसानी से परमात्मा से योग लगाते हैं, परंतु उन शास्त्रों में हठ योग बताया हुआ है, इसलिए वह कितनी मेहनत करते हैं, और हठ योग से परमात्मा से योग भी नहीं लगा सकते। तो हमें हठ योगी की तरह आसन नहीं लगाना है। हमें बाबा कोई तकलीफ नहीं देते हैं, हमें सिर्फ थोड़ा फर्क रखना है कॉमन बैठने में और राजयोगी के बैठने में। हम राजयोग सीख रहे हैं, तो हमें ऐसा बैठना है, मनुष्य समझे ये राजयोग में बैठे हैं। हम राजाओं के राजा बन रहे हैं, इसलिए हमें बनाने वाले को घड़ी घड़ी याद करना है। एक तरफ वह कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, दूसरी तरफ कहते हैं वह हजारों सूर्य से तीखा है, तो दोनों बातें अलग हैं। परमपिता परमात्मा तो अति सूक्ष्म ज्योति बिंदी है, पॉइंट ऑफ लाइट है, जो शरीर इस शरीर की आंखों से नहीं दिखता है। वह दिखता है परमपिता परमात्मा द्वारा प्राप्त दिव्य दृष्टि से। परमपिता परमात्मा को दुख हरता सुख हरता कहते हैं, क्योंकि वह हमें पावन बनाते हैं और दुखों से लिबरेट करते हैं। वह संगम पर आते हैं जब रात पूरी होने वाली होती है और दिन निकलने वाला होता है। हमें गृहस्थ व्यवहार में रहते शरीर निर्वाह कर्म करते कमल फूल समान पवित्र बनना है। हमें शिव बाबा से वादा करना है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा न कोई। इस वादे पर पूरा चलेंगे तब अंतमति सुगति होगी। इस संगम का ही गायन है अंत समय, जो स्त्री समय, उसका क्या हाल होगा, दुर्गति में जाएगा। तो हमें ये वादा याद रखना है, मेरा तो एक शिव बाबा दूसरा ना कोई। हमें सिर्फ बाप और वर्षे को याद रखना है। शिव बाबा सतगुरु भी है, वह हमें माया पर जीत पाने का
वशीकरण मंत्र दे रहे हैं। वशीकरण मंत्र है याद का, इसी मंत्र से हम अमर बनेंगे। उस दान पुण्य से क्या हुआ? भक्ति में हमने जो दान पुण्य किया उससे क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, हम और ही गिरते आए हैं। इसलिए बाबा अब कहते हैं इन विकारों का दान दो, तब चढ़ती कला होगी, नहीं तो गिरते रहेंगे। मनुष्य इस वक्त शांति क्यों चाहता है? क्योंकि 5 विकारों ने बिल्कुल अशांत बना दिया है। काम महाशत्रु है, विष है, इसे छोड़ना है। सतयुग में ये विष नहीं होता है, वहाँ सब संपूर्ण निर्विकारी होते हैं। आज की मुरली का वरदान: सोचना, कहना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले बाप समान संपन्न भव। आज की मुरली का स्लोगन: अव्यक्त या कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो कथनी, करनी और रहनी को समान बनाओ। मतलब कहना और करना और उसमें फिर रहना, इनको तीनों को समान बनाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।